हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं डीप क्लीनिंग, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है तो उसकी तैयारियां भी करनी है। तो आज करेंगे पूरे घर की डीप क्लीनिंग और फिर क्रिसमस ट्री भी सजाएंगे। और ये मैं जो सारे वॉशिंग के कपड़े जो मैंने धोने हैं और घर के सारे पर्दे कर्टन हर चीज़ धो देनी है। और इतना जुल्म इतना सितम मुझ बेचारी पर। और ये मेरी मशीन आ गई है, अब मशीन शुरू करते हैं और लगाते हैं कपड़े। और ये मेरे अब्बू ने आज संभाला है किचन, वो बना रहे हैं साग अपने स्टाइल से। मैंने धो लिए थे कपड़े और साथ साथ अब्बू बना रहे हैं साग के आज गाजर का हलवा। वो भी अब्बू का एक हैक है कि पूरी की पूरी गाजर इस बार हमने बनानी है, इसको हमने क्रश नहीं करना। तो लेट्स सी कैसी बनती है। और इधर साग अभी कट रहा है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग अब्बू ने साग भी हैक से ही बनाया था, कट नहीं किया था। और ये हमारी गाजरें बाद में अब्बू ने इस तरह से मैश कर ली थी। तो चलिए अब करते हैं सफाई। और सफाई करते हुए करते हैं जी थोड़ी सी बातें, जिससे हम एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाएंगे। तो सो गाइज, मेरा ये मानना है कि लोग आपको बातें करते हैं, अगर आप में पोटेंशियल है तो आप मेहनत करते चले। अभी मुझे भी लोग बहुत बातें करते होंगे अपने घरों में कि एमी टाइम वेस्ट करती रहती है, व्लॉग बनाती रहती है, होता कुछ है नहीं। तो यार एक दिन तो होगा ना सबके साथ। हर कोई जो है वो लिटिल से ही स्टार्ट करता है, एकदम तो कोई समुंदर नहीं बन जाता। एक कतरा जो है वो पहले एक कतरा ही होता है, बाद में ही समुंदर बनता है ना। सो कीप ऑन ट्राइंग, हार ना माने, बस लगे रहें। जो काम आप करना चाहते हैं उस पर मेहनत ज़रूरी है। अगर आप मेहनत करते हैं तो खुदा उसका फल देता है। और दूसरी बात, मेहनत करते हुए साथ साथ दुआ को मस्ट रखें। अगर आप दुआ में जो चीज़ मांगते हैं वो आपको मिलती है, उसका एक वक्त होता है, चाहे वो देर से मिले चाहे वो जल्दी मिल जाए, लेकिन वो चीज़ ज़रूर मिलती है। तो ये तो मेरा मानना है, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मौजूज़े हो चुके हैं जो चीज़ें मैं चाहती थी और वो मुमकिन नहीं थे मिलना मुझे, लेकिन वो मुझे मिली हैं। तो ये सारा कुछ खुदा के मतलब खुदा के साथ अगर आपके करीब, आप उसके साथ करीब हैं, आप अपनी दुआ में टाइम से बैठते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं। आप लोग मेरे इस बात से एग्री करेंगे कि अगर खुदा चाहे तो आपको हर चीज़ दे सकता है। तो मुझे भी एक दिन कामयाबी मिलेगी और जो मुझे देख रहे हैं आप लोगों को भी मिलेगी। आप जिस भी काम में लगे हैं, आप ट्राई कर रहे हैं कामयाब होना, अपने घर की इनकम बढ़ाना, तो आप लोग एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे और आप मेरी इस बात को याद करेंगे। सो मैं समटाइम्स लोगों की बातों से डिसहार्ट होती हूँ जब मुझे बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन फिर मैं कहती हूँ चल यार रहने दे, लोग का रहते काम में कहना। तो पहले मेरी फैमिली बहुत इस चीज़ को फॉलो करती थी, लोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे। बट नाउ उनका ये कहना है कि लोग का ना कम ही है कहना, तो सिर्फ जो करना है वो करो। सो हम मेरे इस मामले में सबसे बड़ी सपोर्ट है मेरे भाई की। उसका यही मानना है कि इस चीज़ की मत परवाह करो कि लोग की कहेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को छोड़ दो और जो दिल करता है वो करो, और जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस चीज़ को पिक करो। सो मैंने यूट्यूब पे बने रहने और वापस आने का फ़ैसला इसलिए किया, और मेरा वो गलत फ़ैसला था जो मैंने यूट्यूब छोड़ दिया था। बट अब नहीं मैं छोड़ने वाली, यूट्यूब भी मुझे धक्के मार के निकालने नहीं छोड़ने वाली। और बस आप लोग मेरी फैमिली, जो छोटी सी मेरी यूट्यूब फैमिली है, आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और बड़े बड़े व्लॉगर्स को तो सब देख लेते हैं और उनको बनाने वाले भी आप लोग, ठीक है। तो आप हम छोटे यूट्यूबर्स को भी देखें ताकि हम लोग भी कुछ बन सकें गाइस। और ये देखें यहाँ पे मेरी क्लीनिंग हो चुकी थी, ऑलमोस्ट डन। अब दूसरा जो सेक्शन है उसकी क्लीनिंग कर रही थी मैं। और हाँ, मैं हलवा और साग कैप्चर करना भूल गई थी, लेकिन वो दोनों ही बहुत डिलीशियस बने थे। और घरों की क्लीनिंग, तो आप लोगों ने अपना क्रिसमस ट्री सजा लिया है कि नहीं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और मेरा क्रिसमस ट्री आपको कैसा लगेगा ये भी बताना, क्योंकि अभी इस क्लीनिंग को तो हो गया है काम तमाम और अब हम लगाएंगे क्रिसमस ट्री। तो ये तो मेरा ईयर है, और स्पेशली सबका ही। जैसे ही क्रिसमस की वाइब्स शुरू होती हैं इतनी अच्छी फीलिंग आना शुरू हो जाती है, लाइक हम लोग किसी और ही वर्ल्ड में हैं। तो इतना मज़ा आता है उसकी तैयारी, उसके जो ये बत्तियाँ और क्रिसमस ट्री, स्टार्स, ये सारी चीज़ें इतना अच्छा वाइब देती हैं। और यहाँ पे मैं
अकेली कर रही थी डेकोरेशन। और अभी मैंने ये डेकोरेशंस नवंबर के लास्ट में ही कर दी थी, तो सब लोग जो भी आ रहा था देख के हैरान हो रहा था, बहन अभी तो क्रिसमस आया ही नहीं। कुछ बच्चे कहते ओए आज क्रिसमस है, साने पापा ने तो कपड़े भी नहीं लेके देते। सो एवरीवन वाज शॉक्ड। लेकिन मुझे ये था कि मैं अपना जो क्रिसमस ट्री है वो टाइम से लगाऊं, ताकि पूरा मंथ लगा रहे यार, देख के वाइब्स आती रहे कि अब दिसंबर स्टार्ट हो गया। तो मुझे ये था कि एडवेंट से पहले पहले मैं अपना क्रिसमस ट्री जो है वो सजा दूँ। तो आप लोग अपना क्रिसमस ट्री कब सजाने वाले हैं? एंड गाइस, जो मैंने बातें की हैं वो एवी नहीं कर दी जाती, उस उन बातों के पीछे बहुत सी बातें होती हैं, एंड जेन्युइनली बहुत सी बातें होती हैं। अगर आप भी फेस करें ऐसी बातें तो आप भी बोलेंगे। लेकिन थैंक्स टू गॉड मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो दे नेवर सेड कि ये ना करो वो ना करो। तो मैं जो मेरे दिल में आता है मैं सिर्फ उनसे एक बार परमिशन लेती हूँ और मैं करती हूँ। और हाँ, जिस काम में उनकी परमिशन ना हो वो मैं काम नहीं करती। तो अपना ट्रस्ट सबसे पहले अपने पेरेंट्स पे बनाएं, उसके बाद आप लोग जो भी काम करना चाहेंगे दे विल गोइंग टू सपोर्ट यू। तो आई जस्ट रिकमेंड कि आप लोग पहले अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट, उसके बाद खुदा से अपना राब्ता मजबूत करें, और उसके बाद करें जी भर के मेहनत। गाइस, वो मेहनत रायगा नहीं जाएगी, और एक दिन आपकी ये छोटी सी यूट्यूब फैमिली भी बड़ी होने वाली है, और हम लोग भी एक दिन पूरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लेंगे, और वो लोग जो बातें करते हैं वो शॉक्ड रह जाएंगे। फिर मैं बोलूँगी जेनी रॉक्ड एंड एवरीवन शॉक्ड। सो उस वक्त का बस वेट है, और मैं बहुत डेस्परेटली वेटिंग कर रही हूँ जी कि वो टाइम आए जब मेरे 1K सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएं। तो मैं आप लोगों से भी बोलूँगी कि मेरे चैनल को सबके साथ शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और ताकि मेरा जो है वो 1K सब्सक्राइबर्स पूरे हों। ये इतने ज़्यादा नहीं है, आप लोग तो इतनी सारे लोग हो जो मुझे देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, वैसे ही छोड़ जाते हो। तो गाइस, सब्सक्राइब कर दिया करो, आपका क्या जाता है, आपका कुछ नहीं जाता, तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। और यहाँ पे जी अब मैंने सारा क्रिसमस ट्री खोल दिया है, और ये हमारा क्रिसमस ट्री है USA से, और ये हमारी मासों ने हमें गिफ्ट किया था, और इसकी हाइट ऑलमोस्ट 5 फीट 6 इंचज़ और मे बी 6 फीट है। तो इसको मैंने टेबल पे रख के लगाया था, तो ये हमारी छत के साथ लगता है। सो इट्स रियली वेरी प्रिटी, और ये बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे जी बाबू साहब आ गए थे मेरी हेल्प करवाने, तो इसने भी मेरे साथ हैंगिंग्स लगवाई, इसके साथ जो बॉल्स होती हैं, इसके गिफ्ट्स होते हैं, कार्ड्स होते हैं, और फिर लाइट्स वगैरह सारा कुछ हम लोगों ने फटाफट से लगाया। और उसके बाद मेरा हो गया क्रिसमस ट्री रेडी। तो ये जो मंथ है ये बहुत ही ब्लेसिंग्स का मंथ है। तो आप लोग भी अपने घरों में जो है वो लड़ाइयाँ झगड़े छोड़ के एक दूसरे को मिलें, ताकि हम लोग इस मंथ की जो जॉय है और इसका जो अमन है इस मंथ का, वो हम एक साथ मनाएं सब। और आप लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, क्योंकि अमन का शहज़ादा आने वाला है, तो हम लोगों ने अमन कायम करना है। और खुदा करे अब दुनिया में जितनी भी जंगें लगी हैं वो भी ख़त्म हो जाए, ताकि पूरी दुनिया अमन हो जाए। ऐसा होना मुमकिन तो नहीं है, लेकिन हम दुआ तो कर सकते हैं ना, दुआ तो हम कर सकते हैं, क्योंकि खुदा हमारी सुनता है, हमारा इस चीज़ पे ईमान है। तो ऐसे लोग जो देखना चाहते थे कि क्रिसमस ट्री कैसे सजता है, मेरी कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो कि इस चीज़ को देखना चाहती थी। सो हेयर इट इज़। तो ये स्पेशली व्लॉग मैंने इसीलिए बनाया था कि आप लोग सब देख सकें कि क्रिसमस ट्री को सजाने का क्या प्रोसेस है। और ये ऐसे ही पूरा एक ट्री नहीं होता, इसके भी तरह 2, 3 और 4 पार्ट्स होते हैं, जितने इसकी हाइट हो। हमारे के 3 हैं। तो आपको पाकिस्तान से भी ऐसे मॉल्स से मिल जाते हैं, बट बहुत कॉस्टली होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे छोटा ट्री है जो कि आई थिंक सिर्फ 1 फीट का होता है या 1 से भी कम का होता है, तो वो ही जो है वो आपको मिलेगा तकरीबन 1000 का या 1500 का आई थिंक। कुछ साल पहले तो मैंने पता किया था, 1 साल पहले, पिछले साल पता किया था तो 1500 का था। आई डोंट नो कि अब वो कितने का है। लेकिन चाहे छोटा सजाएं, चाहे आप रियल ट्री को सजाएं, लेकिन अपने घर में क्रिसमस ट्री भी सजाएं, ताकि आपको क्रिसमस की वाइब्स आती रहें। और खुदा आप सबका क्रिसमस बहुत अच्छा रखे, आप नए नए कपड़े, प्यारे प्यारे कपड़े पहने। तो और मुझे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि इस बार आपकी तैयारी क्या होने वाली है, आप लोग कैसे कपड़े सिलवाने वाले हैं और किस कलर के सिलवाने वाले हैं। और मेरा तो क्रिसमस क्योंकि आएगा मेरे ससुराल से, तो मुझे नहीं पता कि क्या आने वाला है, अभी शॉपिंग नहीं हुई।
तो लेकिन जो भी आएगा बहुत अच्छा आएगा। लास्ट टाइम तो मैं यूट्यूब भी नहीं यूज़ कर रही थी, तो मैंने कोई व्लॉग पोस्ट नहीं किया, लेकिन इस बार मैं आप लोगों को साथ शेयर करूँगी कि मेरी ईदी में क्या आया, मेरे क्रिसमस में क्या-क्या आया है, कि कौन-कौन से ड्रेसेस हैं और उसमें और क्या-क्या चीज़ें हैं, शूज़ हैं एंड ऑल दैट, और देने कौन-कौन आया, और सारा कुछ मैं आपको हर चीज़ दिखाऊंगी। सो कीप ऑन वॉचिंग और स्टे ट्यून टू माय चैनल। तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी गलती से मत कर देना, क्योंकि अब आने वाले हैं बहुत ढेर व्लॉग्स। और यहाँ पे जी ये हो गया हमारा क्रिसमस ट्री डन। और क्रिसमस ट्री को एक बार फिर से देख लीजिए कितना प्रिटी है। और इस क्रिसमस ट्री की अपनी लाइट्स भी थी, लेकिन क्योंकि ये यूएसए से था तो इसकी वोल्टेज का फ़र्क था, लेकिन हम लोगों को नहीं पता था, तो हमने इसको डायरेक्ट लगा दिया, तो इसके जो वायर्स हैं वो जल गई। लेकिन जो सबसे ऊपर वाला स्टार है उसका हमें पता चल गया था, हमने पढ़ लिया था उसकी वोल्टेज का, तो फिर उसके लिए हमने स्पेशली एक इन्वर्टर बुलाए और उसको लगाया, और फिर हमने उसको ख़राब होने से बचाया। और इधर मैंने ये सारे जो धो दिए थे मैंने झाड़े, ये सोफ़े के कपड़े इनको मैं डाल रही थी, ताकि फ़ाइनल जो है वो तैयारी मुकम्मल हो जाए। और जो पूरी झाड़ पोंछ हो चुकी है, घर पूरा साफ़ हो चुका है, और मेरी हालत भी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। और मैं बहुत बुरी लग रही थी, मेरे बाल जो है मिट्टी से भरे हुए थे, इसीलिए सर पे दुपट्टा ही ले लिया था कि चल यार मुँह छुपा ले। तो ये है जी मेरा आज का व्लॉग। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और अब देख लीजिए भाई मेरा भी मुँह, क्योंकि मेरे मुँह का हुआ है फुल सत्यानाश। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।